दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन बेचारों के पास अपनी जमीन भी नहीं होती, दूसरों के घरों में मुजेरे बैठ के। बड़ी बेटियां, उनकी शादी भी करनी है, मैंने मकान भी बनवाना है। इस 4000 में रोटी पूरी नहीं होती, मैं क्या करूं। पंछी परिंदे भी होते ना, तो वो शाम को अपने घोंसलों में चले जाते हैं। उनकी ये उम्मीद होती है कि हमारा घोंसला है, ये हमारा है, हमने यहाँ जाना, हमारा ठिकाना तो है। वॉशरूम के लिए बाहर जाना पड़ता है, आदमी होते हैं, कहाँ जाएं। मस्जिद होती है ना, तो एक इंसान को आसरा होता है, चलो मस्जिद में रात के पहर तो कोई नहीं होता, यहाँ मस्जिद भी नहीं है। खिदमत-ए-खल्क टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत-ए-खल्क टीवी। यकीन करें कि जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ या ऐसे लोगों के पास आने में, मुझे यकीन करें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो समझ में आता है कि लोग किराए पे बैठे हों, या वो समझ में आता है कि जिनकी अपनी झोपड़पट्टी भी हो ना, ज़मीन भी अपनी हो, थोड़ा बहुत ये होता है कि उस पर कैंप लगा के अपनी ज़मीन है या झोपड़पट्टी में भी बैठ जाएँ, उनका अपना निज़ाम चल जाएगा। अब यकीन करें, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन बेचारों के पास अपनी ज़मीन भी नहीं होती, दूसरों के खेत खलियानी, दूसरों के घरों में मुजेरे बैठ के, जंगलों में बैठ के, उनके जंगलों की रखवालियाँ करके। ये कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं इस तरफ, ये देखें, ये हर तरफ, ये इस तरफ साइड पे देखें, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ये उनकी मतलब के कफालत करते हैं। और बाकी जो स्टोरी है, मैंने 2-2.5 घंटे से यहाँ पे आई हुई हूँ, मैंने इनसे पूछा, बाकी आप देखें। सबसे पहले माशाल्लाह से ये देखें, इन्होंने खूबसूरत से एक वो लगाया हुआ है, जैसे कि साग बनाते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, साग है, सरसों लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाजी? ठीक है। ठीक। क्या नाम है आपका? फिजा बीबी। फिजा बीबी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। बेटे बेटियां कितने हैं? 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। 2 बेटे हैं, 3 बेटियां। बेटियां बड़ी हैं छोटी हैं? बड़ी हैं। बड़ी हैं जी। तो ये किसका घर है? आप वहाँ के जिम्मेदार का घर है। अच्छा, जहाँ हम खेती बाड़ी करते हैं, ये भी करते हैं। अच्छा, चलें, यही काम करते हैं। तो हमारा अपना घर नहीं है। आपका अपना घर नहीं है? नहीं, हम आ जाए। ये नाज़रीन, ये एक कमरा है, ये कैमरा में दिखा रहे हैं, ये इनके शौहर खड़े हुए हैं। ये इनका एक वो छोटा सा एक सेटअप है जो बना हुआ है, वो वाकई में लोगों के मुजेरे बैठे हुए हैं। आए इनसे बैठ के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए। तो आप किस तरह से मतलब सरवाइव वगैरह करते हैं यहाँ पे? वो आपको क्या देते हैं मतलब महीने का? बस 4000 देते हैं, जिससे घर का गुजारा औखा होता है। 4000 रुपए से आपकी जवान बच्चियां भी हैं। नाज़रीन, मैं एक और बात आपको कहना चाहती हूँ कि इनकी 3 बेटियां हैं, माशाल्लाह से बड़ी हैं तीनों, और ये 2 बेटे जो हैं ये छोटे हैं। मसलन एक 13 साल की है, 14, वो नहीं ला सकते, कहते हैं हमारे मसले मसाइल हैं। ऐसा है ना? हाँ, ऐसा है। मैं उनको दिखा भी नहीं सकती। बड़ी बेटियां, उनकी शादी भी करनी है, मैंने मकान भी बनवाना है। इस 4000 में रोटी पूरी नहीं होती, मैं क्या करूं। कहाँ से लाऊं मकान बनवाऊं, कहाँ से लाऊं मैं उनकी बेटियों की शादी करूं। और मैंने एक चीज और देखी है कि जहाँ से मैं गुजरी हूँ, आपका तो कोई रास्ता ही नहीं है। आप यकीन करें, ये एक टीले नुमा टीला है और दूर दराज तक यहाँ ना कोई बंदा। मैं पता नहीं कितने किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर में चल के आई हूँ। मैं यहाँ कैसे पहुंची हूँ वो मेरा रब जानता है। पता नहीं ये लोग कैसे, अगर बंदा अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह, मेरे मुंह में खाक, अगर किसी को कुछ हो जाए ना, वो रास्ते में उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसे ही है ना? हाँ, ऐसा है। रास्ता भी नहीं है हमारा, ना बिजली है हमारे पास। बिजली भी लगी हुई भी है, उसने दे रखी है जिम्मेदार, न तार तो आज जाती रहती है बिजली। वो उसका बिल लेता है या आप देती हैं? हम बिल लेता है। हाँ। तो 4000 में आप क्या बिल देती हैं? बस क्या करूं, कुछ मजदूरी ये भी करते हैं, फिर भी पूरी नहीं पड़ती हमारी।
हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपका? ठीक, अल्लाह। क्या नाम है आपका? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास, ये किसका इलाका है और क्या आप ये क्या कहाँ बैठे हुए हैं? कोना कुरैशी में। अच्छा, तो यहाँ आपकी वाला। हाँ, आपकी यहाँ कोई मतलब मैंने देखा है दूर दूर तक ना आबादी है ना बंदा बंदे की जात है, किस तरह से मतलब सर्वाइव होता है? बस गुजारा कर रहे हैं, गरीब बंदे हैं। आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो ये मकान, ये घर, ये वगैरह किसका है? ये घर है जिम्मेदार का। अच्छा, पहले तो किराए पे था, अब ना मजदूरी है जी, तो ना कोई है। इधर आ गए, चलो गुजारा कर लेते हैं, कोशिश हो सके तो मकान की भी। या देखिए भाई, मैं आपसे, आप मुझसे बड़े हैं, आप काबिल एहतराम है, मैं आपको ये नहीं कहती कि मैं वादा करती हूँ किसी चीज़ का। जो मेरे देखने वाले नेक बहन भाई हैं, अल्लाह ताला उनकी औलाद को, अल्लाह ताला उनको जहान में दीन में सुरखरू रखे, लंबी उम्र दे, उनसे जितना होगा वो आपकी मदद करेंगे। आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं, वो आपकी क्या मदद करें? हमारी मदद करें, कोई ठिकाना बन जाए या कोई ठेला शेला कारोबार वास्ते कोई वसीला बन जाए। मजदूरी तो होती नहीं, बुढ़ापा है, बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है वक्त हमारा, बिल्कुल तंग है। तो मेहरबानी हो सके तो बहन भाई कर ले हमारी इमदाद। नाज़रीन, इनके मुंह से आपने इनके बकौल सुने कि बड़ी मुश्किल से गुजारा, बिल्कुल सही करें। हम देखें, इंसान की अपनी छत होती है तो इंसान को मान होता है, चलो दाल चटनी कुछ ना कुछ ढूंढ के, जो पंख अल्लाह ताला के बनाए हुए पंछी परिंदे भी होते हैं ना, तो वो शाम को अपने घोंसलों में चले जाते हैं। उनकी ये उम्मीद होती है कि हमारा घोंसला है, ये हमारा है, हमने यहाँ जाना, हमारा ठिकाना तो है। लेकिन ऐसे बंदे जो आज बैठे हैं, कल कोई उठा दे, कल कोई उठा दे, बच्चियाँ जवान लेके। और मैं यकीन करें, मैं हैरान हुई हूँ कि यहाँ नकासी के लिए वॉशरूम तक नहीं है, बच्चियाँ जवान हैं, वाशरूम के लिए तंग है। हम वॉशरूम के लिए बाहर जाना पड़ता है, आदमी होते हैं, कहाँ जाएं? हमारे पास नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है, चुप के बैठना पड़ता है। कोई काम काज के लिए आदमी बाहर बैठे होते हैं, फिर मजबूरी से बैठना पड़ता है घर में, क्या करें? अस्तगफिरुल्लाह, इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि छुप के मर्दों से बैठना पड़ता है। वॉशरूम आ जाए, औरत जात कहाँ जाए? तो आप मतलब किस तरह से यहाँ बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। घर के लिए भी परेशान है, किराए के तो पैसे होते नहीं, किराए के तो पैसे नहीं, कहाँ से लाऊं और कहाँ से बनाऊं? मकान रखे हैं। अच्छा, आप सब्र करें, अल्लाह ताला देगा, परेशान ना हो। नाज़रीन, उन्होंने बहुत बड़ी बात, यकीन करें बहुत बड़ी बात की है। मर्द ज़ात है बैठे हुए, मुझे खुद शर्म आ रही है ये कहते हुए। अल्लाह ताला बस हर किसी को हिदायत भी दे और अल्लाह इतनी तौफीक दे कि आप लोग मस्जिदों में बड़ी बड़ी मतलब वॉशरूम की वो करवाते हैं कि मस्जिदें अल्लाह ताला की तामीर करवाते हैं, वो भी एक नेकी का काम है। यहाँ इस इलाके में तो मैंने दूर दूर तक मस्जिद भी नहीं देखी। चलो एक मस्जिद होती है ना तो एक इंसान को आसरा होता है, चलो मस्जिद में रात के पहर तो कोई नहीं होता, यहाँ मस्जिद भी नहीं है। खुदा के लिए इन लोगों की आवाज़ बने, इन लोगों की वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे तो मैं यकीन करें अल्फाज़ नहीं है, मैं क्या बोलूँ, किसी के दिल में तो रहम होगा, उनकी बच्चियाँ जवान है। खुदा वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किसी नेक बहन भाई तक पहुँचे और वो ऐसे लोगों की मदद करें। मैं इतना ही कर सकती हूँ, उनकी आवाज़ बन सकती हूँ, इतनी दूर तक मैं चल के आई, आगे आप लोग फैसला करें। अल्लाह निगहबान।